यूनिट नंबर 1 हम स्टार्ट करने लगे हैं पार्ट 2 का। यूनिट नंबर 10 से हम स्टार्ट करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव। सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम सिंपली क्या कहेंगे? एसएचएम। अब एसएचएम क्या है? 9th क्लास में आप ऑलरेडी एक टाइप ऑफ मोशन को पढ़ चुके हैं, वाइब्रेटरी मोशन। कौन सा मोशन? वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या है? अ बॉडी इज सेड टू बी वाइब्रेटिंग इफ इट्स मूव बैक एंड फोर्थ एंड टू एंड फ्रो का ना किसी भी नुक्ते के इर्द गिर्द, जैसे हमने पढ़ा इसमें सीसॉ पेंडुलम का मोशन जो है वो क्या है? वाइब्रेटरी मोशन है। यही पढ़ा था ना हमने टाइप्स ऑफ मोशन में। अब एक्चुअली एसएचएम जो है, इस वाइब्रेटरी मोशन जो है, इसकी स्पेशल काइंड है। स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेटरी मोशन है एसएचएम। किसकी? एसएचएम वाइब्रेटरी मोशन की स्पेशल काइंड है। देखें, अब वाइब्रेटरी मोशन को भी हम एक और नाम देते हैं, ठीक है? वो क्या नाम है? ऑसिलेटरी मोशन। कौन सा मोशन? ऑसिलेटरी मोशन। अगर हम इसको स्टडी करें, ठीक है, तो ये देखें, हम एक सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? ये क्या है? एक स्ट्रिंग के साथ जुड़ा हुआ एक बॉब है। ये क्या है? सिंपल पेंडुलम, जो कि मूवमेंट करेगा अपनी एक्सट्रीम पोजीशंस के साथ। ये देखें, इस टाइम पे ये क्या है यर्मिया? ये इसकी कौन सी पोजीशन है? मीन पोजीशन। जिस फिक्स पोजीशन की यहाँ बात की गई है वो यहाँ पर क्या है? ये मीन पोजीशन। जैसे हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, ये कहां पर चली जाएगी? फोर्स अप्लाई करने से ये किस पे चली जाएगी? अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर। किस पे चली जाएगी? अगर हम इसको O का नाम दें तो ये कौन सी पोजीशन पर आ गई है? A पोजीशन पर। और ये इसकी मेन पोजीशन आ गई है। इसकी कौन सी है? ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। क्लियर हो गई ये चीज? ठीक है। अब हमने एक और बात फिजिक्स जो 1 है उसमें फोर्स को पढ़ते हुए देखी कि फोर्स ऑलवेज प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन इट्स डायरेक्शन। फोर्स ऑलवेज प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन इट्स डायरेक्शन। तो जाहिर है यहाँ पर फोर्स लगी है तो अपनी सिंबल में किसको पैदा करेगा? एक्सेलरेशन। सो फोर्स ऑलवेज प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन इट्स डायरेक्शन। इसका मतलब है यहां पर इस जगह पर एक्सेलरेशन की वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन आपको पता है कि हाइट पर जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? जीरो होती है। हाइट पर वेलोसिटी क्या होती है? जीरो। अब हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो। बिकॉज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? हाफ mv²। जब ये जीरो होगा तो सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो है इस टाइम पर मैक्सिमम है, क्योंकि उसके फॉर्मूला से आप देख सकते हैं, ठीक है? अब ये देखें, लेकिन जैसे ही ये मूवमेंट करके यहां पर आएगा, ठीक है, अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से क्या करेगा? ये मेन पोजीशन पर आ जाएगा। किस पर आ जाएगा? मेन पोजीशन पर आ जाएगा। अब मेन पोजीशन पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। लेकिन वेलोसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। क्या वो यहां पर स्टे करेगा? यहां पर स्टे नहीं करेगा। अब ये यहां पर से कहां पर चले जाएगा? अपनी बी पोजीशन पर। किस पोजीशन पर? बी पोजीशन पर, ठीक है? अब यहां पर एक रीस्टोरिंग फोर्स है। कौन सी फोर्स है? रीस्टोरिंग फोर्स है, जो इसे कहां पर ले आएगी? वापस ओ पोजीशन पर, ठीक है?
कहां पर ले आएगी? ओ पोजीशन पर। इससे क्या होगी? एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। एक इसमें जो टर्म्स रिलेटेड टू एसएचएम है, टर्म्स उनमें सबसे पहली टर्म है वाइब्रेशन। क्या है? वाइब्रेशन या ऑसिलेशन। वाइब्रेशन को हम एक नाम और देते हैं, क्या? ऑसिलेशन। जी, एक ऑसिलेशन कैसे कंप्लीट होती है? जब ये पेंडुलम ओ से ए पर जाए, ए से दोबारा ओ पर आए और फिर बी पर, और बी से ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगी। ठीक है ना? एक राउंड ट्रिप कंप्लीट हुआ। इस राउंड ट्रिप को हम क्या कहेंगे? वाइब्रेशन कंप्लीट होगी, एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगी। अब उसके बाद आएगा टाइम पीरियड। दूसरी टर्म कौन सी है? अब ये देखिए बेटा, अब इस वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा है वो उसका क्या होगा? टाइम पीरियड। आम टाइम को तो हम स्मॉल टी से प्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही है ना? टाइम को किससे प्रेजेंट करते हैं, लेकिन टाइम पीरियड को किससे प्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल के। थर्ड जो टर्म इसमें यूज होगी वो कौन सी होगी? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? एक सेकेंड, 1 सेकेंड में जितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट होंगी वो इसकी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होगी। वो क्या होगी? इसकी फ्रीक्वेंसी। क्लियर है ये चीज? हमने क्या पढ़ा इसमें? टर्म्स ऑफ एसएचएम में क्या पढ़ा? वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस क्या है? या ऑसिलेशन। एक राउंड ट्रिप यानी कि एक वाइब्रेशन, एक राउंड ट्रिप होने में एक राउंड ट्रिप जो कंप्लीट होगा उसको हम क्या नाम देंगे? वाइब्रेशन। उसके बाद टाइम पीरियड क्या होगा? इस वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा वो इसका क्या होगा? टाइम पीरियड होगा। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी जहां पर भी हो आप 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर जितना भी टाइम, जितना भी वाइब्रेशंस कंप्लीट होगी, अगर 2 वाइब्रेशंस कंप्लीट होती है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 2 हर्ट्ज होगी। हर्ट्ज इसका ऐसा यूनिट है। और थर्ड, फोर्थ एंड लास्ट एम्पलीट्यूड। ये देखें, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है? ये इस डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहेंगे। अब ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फोर्स के। जितनी फोर्स बढ़ेगी उतना ही डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा। जितनी फोर्स बढ़ेगी उतना ही एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। ये देखें यहां पर बेटा, ये देखें, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जितनी फोर्स कम होगी उतना ही डिस्प्लेसमेंट कम होगा। इस डिस्प्लेसमेंट को हम एक नाम देंगे एम्पलीट्यूड का। यानी किसका? एम्पलीट्यूड का। ठीक है? तो एम्पलीट्यूड, ये देखें, अगर मैं साउंड के एम्पलीट्यूड की बात करूं, ये मैं जितनी जोर से फोर्स लगाऊंगा उतना ही इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। जितनी मैं फोर्स यहां कम लगाऊंगा उतना ही एम्पलीट्यूड क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ठीक है? तो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा? एम्पलीट्यूड। ठीक है? ये अगर आप लोगों को एसएचएम को समझना है तो ये वाइब्रेशन को, वाइब्रेटरी मोशन को समझना पहले जरूरी है, क्योंकि ये स्पेशल काइंड ऑफ एसएचएम क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? इसकी स्पेशल काइंड है वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन की। अब इन टर्म्स को भी आपने इस एग्जांपल के थ्रू समझ लिया। इस पेंडुलम का मोशन जो है वो क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और उससे आपने इन टर्म्स को स्टडी कर लिया। क्लियर हो गया? ठीक है? और इसका जो सेकंड पार्ट है वो वेव पर। ठीक है? एक सिंपल सा, इन सिंपल वर्ड्स में आप लोगों ने इन चीजों को देख लिया। ठीक है? कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है,
ये अपनी डायरेक्शन में हमेशा किसको प्रोड्यूस करता है, एक्सेलरेशन को, और एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन एंड acceleration is zero at mean position while velocity is zero at the extreme position and maximum at mean position। ठीक है, इन चीजों को आप रखें जो इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगा। इन एसएचएम एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, चाहे वो इस पोजीशन से यहां पर आ जाए, चाहे इस पोजीशन से यहां पर जाए। ठीक है, उसकी डायरेक्शन जो होगी वो मीन पोजीशन ही होगी। ठीक है, और उसके बाद वेव्स, इसका सेकंड पार्ट कौन है, वेव। वेव्स के लिए मैं आप लोगों को बताऊं कि आज जितना भी हमारी वेव्स जो है हमारी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है, इनको स्टडी करना भी बहुत जरूरी है। हमारे तक हमेशा मैं एग्जांपल देता हूं कि हमारी साउंड जो है, मेरी जो आवाज है आप तक किसकी शक्ल में पहुंच रही है, वेव्स की शक्ल में। ठीक है, और सन से लाइट एंड हीट आप तक आ रही है किसकी शक्ल में, वेव्स की शक्ल में। आपके टेलीफोनिक मैसेजेस आ रहे हैं, आपके इंटरनेट मैसेजेस आ रहे हैं, आपकी टीवी ट्रांसमिशन आ रही हैं, आपकी वेदर रिपोर्ट्स, ये सब कुछ क्या है, किनसे आती हैं, वेव्स की वजह से। ठीक है, तो इसका मतलब है इस वक्त दुनिया जो है बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही है किस पे, वेव्स पर। लाइफ जो है वो वेव्स पर ही डिपेंड कर रही है। तो वेव्स को स्टडी करना हमारा बहुत, इसका सेकंड पार्ट जो है वेव्स है। तो आज आप एसएचएम पर एक प्रॉपर असाइनमेंट बनाएं। ठीक है, जिसमें आप उसकी वाइब्रेटरी मोशन करें, पेंडुलम को एज एग्जांपल यूज करें, डेफिनेशन एसएचएम की, उसके करेक्टरिस्टिक्स, उसकी टर्म्स, ठीक है, आपकी असाइनमेंट में होनी चाहिए। ठीक है।